नमस्कार साथियों, ज़पोरिज़िज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूक्रेन में स्थित है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों ये न्यूज में है? क्या ये पहली बार न्यूज में आया है? यहां पे क्यों एक बहुत सीरियस थ्रेट है जो मंडरा रहा है? क्या खतरा हो सकता है इस समय? वो सब चीजें हम यहां पे जानेंगे। इसके साथ ये भी समझेंगे कि IAEA का क्या रोल है, यहां पे उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। हर एक चीज हम लोग जानेंगे। क्या रिलेशन है इसका रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं सभी पहलुओं को इस बहुत छोटी लेकिन इंपैक्टफुल वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूज हेडलाइंस कुछ इस प्रकार से हैं कि यूक्रेन रशिया एक्यूज ईच अदर ऑफ प्लानिंग यूरोप्स बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट अटैक। जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर अटैक के लिए यूक्रेन बोल रहा है कि रशिया करने वाला है, रशिया बोल रहा है यूक्रेन करने वाला है। अब ये एक बहुत गंभीर समस्या क्यों है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, ये मैटर जरूर करता है कि उस अटैक के बाद जो डैमेज होगी वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है, जिससे बहुत जान माल का नुकसान होने की बहुत संभावना है। सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं, हर एक न्यूज़पेपर जो है उसके अंदर हमें ये खबर देखने को मिल रही है। कहीं लिखा जा रहा है रशिया इज वार्निंग दैट देयर कैन बी अ कैटास्ट्रोफिक अटैक ऑन दिस पावर प्लांट। वहीं पे इसके ऊपर थ्रेट की बात की जा रही है। यूक्रेन भी ये बात बोल रहा है, रशिया भी एक बात बोल रहा है। तो यहां पे एक दूसरे पे आरोप लगाने की एक जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। ये हर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग पहलू से हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मैंने डेलिबरेटली इस सेशन को जो भी मेरे हिंदी भाषीय मित्र हैं उनके लिए भी कंड्यूसिव बनाया है, उनके लिए भी ये समझने के लिए आसान हो, इसलिए मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग ना सिर्फ बोलने में मैं करता हूं बल्कि लिखा भी है यहां पे स्लाइड्स पे, ताकि आपको इजी रहे। तो इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस मैटर को समझ पाए। क्लियर? सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि जो ज़पोरिज़िज़िया पावर प्लांट है उसके क्या पहलू है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूक्रेन के अंदर 4 पावर प्लांट्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। एक है रिवनो, एक है खमेल्नित्स्की, एक है साउथ यूक्रेन और एक है ज़पोरिज़िज़िया। अगर आप ध्यान से देखें, ज़पोरिज़िज़िया ये पावर प्लांट थोड़ा वॉर जोन में फॉल करता है। वॉर जोन में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वाला एरिया है जो कि रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, एंड यहीं पे ज़पोरिज़िज़िया भी रशिया की ऑक्यूपेशन की वजह से रशिया के कंट्रोल में आ गया था पिछले साल। दैट इज द मेन रीजन कि ज़पोरिज़िज़िया इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी होती है। उसमें नो डाउट कि सिक्योरिटी की पर्पस से बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी पावर प्लांट वॉर जोन में एग्जिस्ट करने के लिए नहीं बना। कोई भी पावर प्लांट किसी युद्ध की मार को झेल नहीं सकता। वो बिल्कुल मार झेल सकता है किसी भी तरह की, कोई फ्लड आ जाएगा, कोई टाइफून आ जाएगा, कोई साइक्लोन आ जाएगा, बारिश आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी पावर प्लांट जो है वो इस तरह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं बना होता। यहां पे भी यही चीज है कि ज़पोरिज़िज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यहां पे स्थित है वो भी इतना ज्यादा सक्षम नहीं हो पाएगा अगर इसके ऊपर कोई बॉम्बिंग कर दे तो। दूसरी बात, ज़पोरिज़िज़िया ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट 4 हैं पूरे यूक्रेन में, लेकिन लगभग आधी जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़पोरिज़िज़िया बनाता है। पूरे यूक्रेन की लगभग 1/5 यानी कि 20% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़पोरिज़िज़िया बनाता है। तो आप ये मान के चलें कि न्यूक्लियर पावर जो है यूक्रेन में सबसे ज्यादा यूज होती है, और उस न्यूक्लियर पावर में बहुत बड़ा रोल रहता है ज़पोरिज़िज़िया का। तो ज़पोरिज़िज़िया ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो यहीं से आपको पता चलता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां 6 न्यूक्लियर रिएक्टर रखे हुए हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अब आपको पता चला। तो अगर बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो आप बोलेंगे डेफिनेटली इट इज ज़पोरिज़िज़िया जो कि यूक्रेन में स्थित है। मैं आपको कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको ये चीज तो बताई कि कीव और मॉस्को यानी कि यूक्रेन और रशिया एक दूसरे पर बिजली संयंत्र पर हमले की साजिश के आरोप लगा रहे हैं। कल परसों ये आरोप लगते रहे और इनके ऊपर बहुत ज्यादा सफाई भी दी गई है दोनों साइड से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं यहां पे ज़ेलेंस्की की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ऑफ कोर्स, he has claimed that Russia is planning an attack on Zaporizhzhia nuclear plant। ये बहुत बड़ा आरोप है, पर यहां पे ये लगाया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के द्वारा। वहीं दूसरी ओर
अगर मैं मॉस्को के स्पोक्सपर्सन यानी कि दिमित्री पेस्कोव की बात करूं तो इन्होंने भी साफ साफ बोला है दैट देयर इज अ हाई थ्रेट ऑफ यूक्रेन सैबोटाजिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि बाई चांस अगर यूक्रेन अटैक करके बोल देता है कि भाई रशिया ने अटैक कर दिया, या रशिया अटैक करके बोल देता है यूक्रेन ने अटैक कर दिया, तो दोनों कॉन्सिक्वेंसेस में प्रॉब्लम तो यही है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस लीक हो जाएंगी, पूरा एरिया कंटेमिनेटेड हो जाएगा। ना सिर्फ आज बल्कि अगले कई हजार सालों तक वहां पे उसके इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन का यही सबसे बड़ा घाटा होता है। अब बात यहां पे आती है IAEA की, या कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात आती है। उसका यहां पर क्या मानना है वो भी हम लोग जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, IAEA ने कहा है वी आर सीइंग नो साइन ऑफ एक्सप्लोजिव्स एट दिस साइट। हां, हमें और ज्यादा यहां पे एक्सेस की जरूरत है। अभी तक यहां पे कोई भी विस्फोटक के संकेत हमें नहीं दिखे हैं, लेकिन हमें और ज्यादा पहुंच चाहिए यहां पे जाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब जब भी एटॉमिक एनर्जी की बात आती है तो IAEA की हमेशा बात आती है, इसीलिए यहां पे IAEA ने जो बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IAEA का मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि राफेल मारियानो ने खुद ये बात बोली है कि हम लोग व्यापक पहुंच चाहते हैं, छतों पे भी जाना चाहते हैं, हम लोग अच्छे से देखना चाहते हैं हर एक चीज को। यहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पहले तो आप अंडरस्टैंड करें। तो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन दिस रिगार्ड्स। हमें अच्छे से ये चीज पता होनी चाहिए कि क्यों ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज में है। हर न्यूज दिखा रहा है, कहीं पे यूक्रेन आरोप लगा रहा है रशिया अटैक करने वाला है, कहीं रशिया अटैक करने की बात कर रहे हैं यूक्रेन करेगा, दोनों के कहीं पे प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, कहीं पे स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं। वहीं पे IAEA ने बोला कि अभी तक कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, पिछले साल की बात है, 2022 मार्च की बात है। ये वॉर अपने स्टार्टिंग के चरण पे ही थी। उस समय भी यहां पे शेलिंग वगैरह की गई थी, क्योंकि जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर थे यूक्रेन के, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से शेलिंग की जा रही है ज़पोरिज़िया में। और वहीं पे इन्होंने चेर्नोबिल की बात की थी। अब चेर्नोबिल क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने बोला था कि जो चेर्नोबिल में हुआ था उससे 10 गुना बड़ा कुछ यहां पे हादसा हो सकता है। तो ये मेरा बताना फर्ज है कि चेर्नोबिल का इन्होंने जिक्र क्यों किया था पिछले साल, क्योंकि चेर्नोबिल एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर डिजास्टर थी जो कि अप्रैल 1986 में हुई थी यूक्रेन में। ये देखेंगे आप, उस समय ये सोवियत यूनियन का ही पार्ट होता था। चेर्नोबिल इज इन द पार्ट नॉर्थ यूक्रेन में है। ये एक बहुत बड़ा हादसा था, न्यूक्लियर डिजास्टर थी चेर्नोबिल। तो चेर्नोबिल में जो बेसिकली खुद से वो रिएक्टर जो है वो ब्लास्ट कर गया था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। आज भी उसकी जो रेडिएशन है वहां पर वो देखी जाती है, बहुत खराब इंपैक्ट उसने डाले हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये साफ साफ बोला गया है यहां पे कि जो चेर्नोबिल में हुआ उससे 10 गुना कुछ बड़ा हो सकता है। कहां पे? ज़पोरिज़िया में, अगर हमें इस चीज का मतलब हम इसका ख्याल नहीं रखते। हालांकि दोनों बहुत दूर है, लेकिन ज़पोरिज़िया में 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और क्योंकि ये दोनेस्क और मॉरिपुल के बहुत पास है, रशिया के ऑक्यूपेशन में है, एक वॉर जोन में है, इसीलिए रशिया यूक्रेन वॉर का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट यहां पे ना पड़े, इसके लिए सब लोग घबरा रहे हैं। और IAEA भी इसके ऊपर अपनी जो पैनी नजर है वो बनाकर बैठा हुआ है। तो आपने काफी कुछ जाना यहां पे। मैंने ये भी बताया चेर्नोबिल डिजास्टर कब हुई थी, और ये स्वयं जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन है उनकी वर्डिंग है कि अगर ज़पोरिज़िया में अटैक होता है तो चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है। एनीवेज, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पुटअप करना चाहूंगा, एंड दैट क्वेश्चन इज कि IAEA की मैंने अभी बात की, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहां पर लोकेटेड है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। एंड आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आकाश रणदेव टेक्स्ट बुक, इसको जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा रेलिवेंट PDFs आपको मिलते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं हर रोज 12 बजे यहां पर आता हूं इसी चैनल पर लाइव, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेकर, और सुबह 6 बजे मेरा डेली करंट अफेयर भी आता है यहाँ पे, तो उसको भी आप जरूर देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी तैयारी के लिए। इन केस यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर CDA, CAPF, AFCAT या ऑल द एग्जाम्स, तो आप जोश कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन एनरोल इन आवर सब्सक्रिप्शंस एज वेल, जो कि उनकी तैयारी करवाते हैं। उम्मीद यही करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया, जो भी बहुत छोटी वीडियो में 10 मिनट में हमने हर चीज को कवर किया। इस तरह के और सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डू हिट द लाइक बटन सो दैट ये आपकी लाइक वीडियोस में ऐड हो जाए और आप बाद में भी इसको रेफर कर पाए। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।